नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर में 41 पुड़िया गांजा के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। संकोसाई रोड नंबर 1 में बिजली विभाग की आई लापरवाही, सामने भी हो सकता है बड़ा हादसा। और चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिला से बैग छिनतई के मामले में एक बदमाश को किया गया गिरफ्तार। आजाद नगर में 41 पुड़िया गांजा के साथ एक युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक युवक को 41 पोड़िया गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए युवक मानगो NS-33 के कुमरूम बस्ती के समीप का रहने वाला मंटू सिंह उर्फ फूचू है। वहीं उसके पास 41 पुड़िया गांजा और 1700 रुपए नगद बरामद किए गए। यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। मंगलवार को इसे लेकर पटमदा DSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जहां 22 दिसंबर की शाम आजाद नगर थाना क्षेत्र के पाडी तामुलिया लिंक रोड सिटी इन होटल के पास संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। वही टीम द्वारा तस्कर के घर पर भी छापेमारी की गई, परंतु पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है। इसमें गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि पारडी चौक से सिटी इन के तरफ जाने वाले रूट में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घूम कर गंजा की बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हम लोगों के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा उस सूचना के सत्यापन में जाकर छापामारी किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हम लोग। उसके बाद उसके पास हम लोग सर्च किए तो उनके पास से कुल 41 पुड़िया गंजा का पैकेट पाया गया और कुल वजन इसका 300 ग्राम है और उसका बिक्री किए हुए कुल पैसा 1700 रुपया बरामद किए हैं। इस व्यक्ति का जब हम लोग सत्यापन किए तो इसका नाम मंटू सिंह, जो NH-33 मानगो का ही रहने वाला है, कुमरूम बस्ती का। इनको हम लोग गिरफ्तार किए और इनके पास से हम लोग अवैध गंजा बरामद किया है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनका कुल पूर्व में 5 कांड इनके विरुद्ध में दर्ज है, जिसमें 3 NDPS के ही कांड हैं और एक रंगदारी का और एक एक्सीडेंट का केस इनके विरुद्ध में पूर्व से दर्ज है। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिला से बैग छिनतई वाले बदमाश को किया गया गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने महिला से बैग छिनतई के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले 20 दिसंबर को चाईबासा के डुंगरी क्षेत्र में एक महिला के पास से एक बैग की छिनतई हुई थी, जिसमें एक मोबाइल फोन, 3000 रुपए नगद राशि और जरूरी दस्तावेज बैग के अंदर थे। महिला से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल अपराध कर्मी रवि कुमार साव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास छिनतई का मोबाइल, 3000 रुपए, अन्य कागजात और ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद किया है। में एक लड़की से एक अपराधी द्वारा मोटरसाइकिल का उपयोग करते हुए एक बैग छीन लिया गया था, जिसमें उसका एडमिशन का 3000 रुपये, मोबाइल फ़ोन और ज़रूरी दस्तावेज थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया और टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें रवि कुमार साव, जो उम्र 32, पिता सुरेश साव, न्यू कॉलोनी निंडी का रहने वाला है, उसे पहचान करते हुए गिरफ्तार किया गया। उसके पास से लूटा गया ओप्पो कंपनी का मोबाइल, 3000 रुपये और जो दस्तावेज थे वो, और साथ में बैग बरामद किया गया है और उसके द्वारा इस कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। अभी इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस पर पूर्व से एक लूट का मामला दर्ज है। मानगो नगर निगम क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 1 में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जी हां, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद यहां बांस के खंभों पर बिजली के तार दौड़ रही है, जो कभी भी जानलेवा हादसे का शिकार बन सकता है। मानगो नगर निगम क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 1 में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के बावजूद यहाँ अब भी बांस के खंभों पर बिजली के तार दौड़ रहे हैं, जिससे न केवल बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, बल्कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 वर्ष पहले विभाग द्वारा बांस के सहारे बिजली कनेक्शन दिया गया था। नए कनेक्शन के लिए तय पूरी राशि का भुगतान करने के बावजूद 1 से 2 महीने में सीमेंट पोल लगाने का जो भरोसा दिया गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि हल्की हवा चलने पर भी बिजली गुल हो जाती है और बांस गिरने से करंट फैलने का हमेशा खतरा बना रहता है। सूचना पर पहुंचे भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह ने मौके से
बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और महाप्रबंधक को फोन कर स्थिति से अवगत कराया तथा वीडियो और फोटो साझा किया। उन्होंने जल्द सीमेंट पोल लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। संकोसाई रोड नंबर 1 जोड़ा खंबा के समीप आए हैं। स्थानीय लोगों ने बुला के कहा कि यहाँ जो बिजली के तार है वो बांस के खंबे में दौड़े हुए हैं, दिख भी रहा है। लोगों का कहना है कि जब हल्की से हवा आती है तो घर का लाइन चला जाता है, डर लगता है तार गिर जाए तो बच्चों को करंट लग जाएगा। और इसकी शिकायत इन लोगों ने विगत 1 वर्षों से बिजली विभाग के नीचे के जो अधिकारी उसको किया है, लेकिन सुनवाई नहीं, पोल नहीं गाड़ा गया। हमने भी मामले की जानकारी बिजली विभाग के GM अजीत जी को और कार्यपालक अभियंता को दिया है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि जल्द पोल लग जाएगा। और मैं भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर बिजली के पोल नहीं लगाएंगे, शहरी इलाका है जहाँ निगम बन चुका है, नगर निगम इलाका है, वहाँ अगर बिजली के पोल नहीं लगे कहने के बावजूद भी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन हम बस्ती वासियों के साथ खड़ा करेंगे। और इधर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति पहुंची चाईबासा। जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जिले में संचालित योजनाओं की विभागवार की समीक्षा दिए और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अपने निर्धारित भ्रमण एवं स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में आज पश्चिमी सिंहभूम जिला का दौरा किया। बैठक के क्रम में समिति द्वारा जिले की खदानों की वर्तमान स्थिति, बालू घाटों की अद्यतन जानकारी तथा राजस्व संकलन की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान अवगत कराया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संकलन किया जा रहा है। साथ ही अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकी, जब्त वाहनों एवं वसूली गई राशि की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। विभाग के जितने भी लोग थे संबंधित, उन सभी को के साथ में बैठ करके जो समस्याएं थी यहाँ की, जो इंडस्ट्री से लोगों को जो समस्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है और परिवहन के माध्यम से भी, और जितने जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी वजह से, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए बात करके विभाग को हमने दिशा निर्देश दिया हुआ है। और जो हमारे एनवायरनमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो एक हमने उनको टाइम भी दिया है। जहाँ जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है, एक टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग उनसे फिर से बैठेंगे और उनको विभाग में वहाँ पे मुख्यालय में बुलाया जाएगा और उन पे एक्शन होगा अगर वो अपने इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो इस पे काम नहीं करते हैं तो। और इधर आपको बताते चले, आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दिन रात कड़ी मेहनत की जा रही है। सड़क किनारे बसे दुकानदारों को हटाया गया है, पेड़ों की कटाई की गई एवं लाइट को दुरुस्त कराई जा रही है, जिससे लेकर समाजसेवी नेता और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सामने लगी है। स्थानीय निवासी मनीष कुमार ने कहा कि आकाशवाणी चौक से NIT कॉलेज तक सड़क मरम्मत होना आदित्यपुर के लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह है जहां सड़क की साफ सफाई, नालियों की सफाई, लाइट एवं सड़क मरम्मत को लेकर चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रातों रात सड़क का मरम्मत हो रही है, वहीं नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्र में भी सड़क निर्माण होना चाहिए। सरायकेला जिले को एशिया के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में भी गिना जाता है, लेकिन आज तक औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की स्थिति जर्जर हालत में है। इसके कारण सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी और रोजगार का साधन भी कम होता जा रहा है। जिला प्रशासन को औद्योगिक क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा एक समय एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल स्केल का बेल्ट है, इंडस्ट्रीज का बेल्ट है, तो वहाँ का भी सड़क का निर्माण करना चाहिए। बहुत ही खराब स्थिति में है और लाखों मजदूर वहाँ जाते हैं आते हैं, उनको आने जाने में भी तकलीफ होती है। तो जिला प्रशासन को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जैसे ये सड़क निर्माण हुआ तो वो सब भी सड़क निर्माण हो जाए और जितने मजदूर आते जाते हैं उनको थोड़ा सुविधा हो जाए। लोजपा के जिला अध्यक्ष अनिल पासवान ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जिले में आने से सरायकेला के लिए एक गर्व की बात है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम की अन्य क्षेत्रों का अनदेखी करना जनता में मायूसी छाई हुई है। 29 तारीख को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है हमारे आदित्यपुर में, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। रातों रात सड़क बन रही है, ये भी बहुत ही गर्व की बात है। पर एक और जहाँ औद्योगिक क्षेत्र में सड़क जर्जर हाल में है, प्रशासन से अनुरोध है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी जो सड़क निर्माण है उन पर ध्यान दिया जाए। मजदूरों का वहाँ डेली आगमन हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, उसको भी देखा जाए ताकि दुर्घटना कम हो सके। कई इलाकों में, आदिपुर के कई इलाकों, इंडस्ट्रियल एरिया में कई इलाकों में जहाँ लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था किया जाए। मजदूर का डेली हजारों मजदूर का आना जाना लगे रहता है।
कई मजदूरों का अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सड़क का हाल बहुत ही खराब है। उनसे अनुरोध है कि जिस तरह राष्ट्रपति जी के आने पे बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, उनसे अनुरोध है कि इसी तरह हमारे आदितपुर के औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण किया जाए। हार्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर द्वारा बहुप्रतीक्षित 35वीं वार्षिक फ्लावर शो का आयोजन 28 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक भोपाल मैदान में किया जाएगा। यह पुष्प प्रदर्शनी शहर की बागवानी, रचनात्मक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता व सुंदर उत्सव होगी। इस वर्ष फ्लावर शो की टीम टॉपेरी रखी गई है, जबकि टैगलाइन है फूली ही फूलों की कलाकृति, यही है जमशेदपुर की संस्कृति। प्रदर्शनी का उद्घाटन 28 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगा और यह शाम 9 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। फ्लावर शो में फूलों, सब्जियों, फलों, औषधि और सजावटी पौधों की प्रतियोगिताएं 10 वर्गों की 208 श्रेणियों में आयोजित होगी। कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची, पुणे और सहित कई शहरों से बागवानी विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रदर्शनी में 41 नर्सरी स्टॉल और लगभग 15 फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हमारे फ्लावर शो 35th एनुअल फ्लावर शो, इसकी ओपनिंग हम कर रहे हैं 28 दिसंबर टू 1 जनवरी क्लोजिंग होगी 2026। और इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हमारा फंक्शन होता है। क्लोजिंग में वैलेडिक्टरी फंक्शन होता है, जिसमें जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसके प्राइजेस दिए जाते हैं। इस बार हर साल की तरह जो हमने फ्लावर शो का टिकट की प्राइस जो हर साल 10 रुपये रहती है, वो इस साल भी 10 रुपये ही है, हमने बढ़ाया नहीं है। साथ में हमारी डिफरेंट कैटेगरीज के कंपटीशन होंगे एंड इस बार हमारे पास 45 नर्सरी स्टॉल्स हैं और 15 फूड स्टॉल्स हैं। हर साल की तरह इस बार हमारी रिसेप्शन एरिया वेल इक्विप्ड है किसी भी इमरजेंसी में डील करने के लिए। वी हैव व्हील चेयर्स, वी हैव पैरामेडिक देयर, वी हैव एन एम्बुलेंस, एवरीथिंग इन द ग्राउंड। हमने बायो टॉयलेट्स भी ग्राउंड में इंस्टॉल किया है ताकि हमारे जो विजिटर्स आएँ उनमें उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो पाए। और जो हमने हर साल जो हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, इस बार भी 2 दिनों का हो रहा है, दैट इज़ 29th एंड 30th ऑफ दिसंबर। एंड इस बार जो टेक्निकल सेशंस हैं वो भी 2 दिनों का है, 29th एंड 30th ऑफ दिसंबर। एंड साथ में इस बार जो बच्चों की पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गई है, वो 1000 हो गई है। स्पेशल बच्चों के लिए भी हमने कंपटीशन रखा है, बच्चों के लिए हमने मैजिक शो रखा है। ऑल दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, द टेक्निकल सेशन इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी थीम है टोपियरी एंड लैंडस्केपिंग, आप जितने भी एग्जिबिटर्स कंपटीशन एरिना जगह जगह से लोग जो आ रहे हैं, सब जगह आपको ये टोपियरी एंड लैंडस्केपिंग की थीम दिखेगी। इस बार ग्राउंड का रूप थोड़ा सा बदला हुआ होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक बहुत ही अच्छा, जो कि आपके लिए सरप्राइज होगा, सेल्फी कॉर्नर इंस्टॉल कर रहे हैं ग्राउंड में। ये हर साल होता है बट दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। और हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी की तरफ से एक टोपियरी ग्राउंड में प्लेस की जाएगी जो डिफरेंट होगी। वो आप ग्राउंड में आएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। एंड एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस शो को आप तक लाने में हमारी चेयरपर्सन का मार्गदर्शन है, वो मिसेस रुचि नरेंद्रन। शी इज़ नॉट हियर फॉर सम रीज़न बट शी इज़ ऑलवेज हियर विद अस, गाइडिंग अस। मानगो के आजाद नगर ईदगाह मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आजाद नगर ईदगाह मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर गुस्साई महिलाओं ने जमकर विरोध किया, साथ ही माफी मांगने की बातें भी सामने आई। वहीं इस संबंध में जेवा कागरी और स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर्दा हमारा हक है, पर्दा हमारा अधिकार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा पर्दा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी ये हाल ही में जो हमारी मासूम बच्ची के साथ जो एक डॉक्टर हैं, जो इज्जत से वो स्टेज पर अपना सम्मान लेने जा रही थी और बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी ने उनके साथ अपमान किया, उनके हिजाब को अपने हाथों से हटाया और बल्कि उनके पूरे कमेटी के लोगों ने किया, ये बहुत अच्छा किया। तो आप समझ सकते हैं
कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये पर्दा उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल होता है कि वो अपने जो है लिबास का और अपने जिस्म का वो हिफाजत करती है। ठीक है, इसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उससे छेड़छाड़ करे। अगर इस तरह के अल्फाज हम लोग किसी के बारे में बोले तो आज हिंदुस्तान में आग लग सकती थी। मगर आज हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस्लाम हमें ये सीख देता है कि हम किसी भी झगड़े लड़ाई से या खून खराबा से काम खराब नहीं करना चाहते, बल्कि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है और हिंदुस्तान में रहकर हम एक बनकर रहना चाहते हैं। एक ताकत होनी चाहिए कि अगर किसी हिंदू के साथ भी गलत हो तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएं, अगर किसी सिख के साथ भी गलत हो तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में एक साथ मिलकर रहते हैं। और सरकार को खुसूसियत के साथ तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छी सोसाइटी में जहाँ पर गरीब जिनको भूख से मर रहे हैं, कंबल नहीं है, जिनको घर नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो सरकार हमेशा हमें उलझाते रहती है, कभी तलाक के नाम पर, कभी पर्दे के नाम पर, कभी लिबास के नाम पर, ताकि हम उलझे रहें और वो अपने मनमानी करते रहें। तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं रुकेगा तो हिंदुस्तान की सारी औरतें सड़क पर आएंगी, और औरत अगर अब ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए। और नीतीश कुमार माफ़ी मांगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगने से ही इंसान नहीं सुधर जाता है, वो अमल करके दिखाएं कि वो हमारा सपोर्ट करते। वो सीएम हैं, वो हम नहीं चाहते कि हम उनका अपमान करें, मगर वो हमारा अपमान करते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं पूरे देश के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे हम बहुत अदब के साथ ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो औरतों की इज्जत करें, औरतों को सम्मान दें, वो चाहे वो किसी धर्म की हो। ये है कि पर्दा एक ऐसी चीज़ है जो हिंदू कल्चर में भी बहुत फॉलो किया जाता है। हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि जब रानियां घर से बाहर निकलती थी तो उनको डोली में प्रॉपर लेकर के जाया जाता था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो पर्दा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे धर्म का फरीज़ा है। अगर हम इस पर अमल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हमारे हिजाबात पे सवाल उठे और हमसे ये कहा जाए कि तुम हिजाब उतारो तब तुम्हें क्लास करना अलाउड किया जाएगा या तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। अगर मेरी पढ़ाई को ये समझ करके कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो हरगिज़ नहीं। अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीज़ों को। बस मुझे ये कहना है कि जो बार बार हमारे पर्दे पर सवाल किया जा रहा है उसे बंद करें, और ऐसा बंद करें कि मुसलमान कौम की औरतों को बाइज्जत पर्दे से हर जगह पढ़ने की इजाज़त मिले, हर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में पढ़ने की इजाज़त मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनम यूसुफ है। और यहाँ आपको बता दें, महामहिम राष्ट्रपति के 29 दिसंबर को आगमन को लेकर राज्य व जिला स्तरीय प्रशासनिक महकमा करंडी देशोम जाहिर स्थान पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। ओल्ड चीकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर देश के हर कोने कोने में कार्यक्रम 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है। कार्यक्रम का समापन 29 दिसंबर को जमशेदपुर के करंडे स्थित जाहिर स्थान में आयोजित किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेगी और समापन समारोह को संबोधित करेगी। साथ ही साथ उनके हाथों कई लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उनके आगमन को लेकर राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है। उनके आगमन की तैयारी का जायजा लेने वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल एडीजी मनोज कौशिक पहुंचे। इस दौरान दोनों जिलों के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे, जहां उनके द्वारा सभा स्थल का निरीक्षण किया गया। पूरे सभा स्थल को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। चप्पे चप्पे के प्रशासनिक पदाधिकारी हर तैयारी का जायजा ले रहे। सुरक्षा से लेकर राष्ट्रपति के सभा स्थल तक जाने व निकलने वाले मार्गों पर आम लोगों के बैठने, मीडिया कर्मियों के स्थान, महामहिम के प्रारंभ से लेकर अंत तक के सभी कार्यक्रमों की जानकारी लेकर उसकी तैयारी का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज।
यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र मारवी उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वैसे बैठक में संगठन को मजबूत करने और नगर निगम और नगर निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको याद दिला दें कि 2026 के फरवरी या मार्च महीने में नगर निगम चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वह बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रणनीति बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़कर इस पर चर्चा किया गया, ताकि पार्टी का जनाधार बढ़े और आने वाले नगर निगम चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। हमारे सह प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र मालवीय जी आए हैं और उनके साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी भी आए हैं। और ये वर्ष संगठन सृजन का वर्ष है और संगठन सृजन के वर्ष में निचले स्तर पर पार्टी कैसे और मजबूत होगी, गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को किस तरीके से उनकी दुख तकलीफों को पार्टी लेकर आगे बढ़ेगी, उनको जोड़ेगी, और जो ये केंद्र की निकम्मी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इसके विरुद्ध में एक मजबूत संकनाद होगा, ताकि जिस तरीके से ये देश की सरकार, चाहे वो हमारे BCCL है, CCCL है, MTNL है, BSNL है, चाहे वो हमारे रेल है, पोर्ट है, वायु के जो एयरपोर्ट है, सभी को ये निजीकरण करके इस देश को नस्त नाबूद कर रही है। एक तरफ हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को ये गिरवी बना रही है, अपना पिछलग्गू बना रही है, दूसरी तरफ जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनको बेच रही है। तो इसके विरुद्ध में कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसके विरुद्ध में हम अंतिम पायदान पे खड़े हमारे कार्यकर्ता और हमारे आम लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए संगठन सृजन के इस वर्ष में काम कर रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे सह प्रभारी आए हैं और हम सब मिलकर संगठन को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। आगामी 29 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। वहीं करंडी दिशोम जाहिर स्थान परिसर में स्थापित ओल्ड
चिकी के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा को पेंटिंग किया गया और जो हर स्थान को अच्छा से बनाया जा रहा है। भवन की रंग रंगाई भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करंडी देशों हर स्थान पहुंचने के बाद सबसे पहले ओल्ड चिकी के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हर स्थान पर पूजा करेंगे। उसके बाद परिसर में बने पंडाल में सभा होगी जिसमें आदिवासी समाज के कई लोग शामिल होंगे। ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित सेमिनार के समापन समारोह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होगी। आपको ज्ञात होगा कि 29 दिसंबर को हमारे देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आ रही हैं और इसमें जो है कि हमारे संथाली ओल्ड चिकी जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया था, जो आज 100 साल पूरा हो गया। इस 100 साल के उपलक्ष्य में ये समापन समारोह होगा। उसमें मैडम जी का भागीदारी होगी। मैडम जी आ रही है। क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारी तो सभी तरह का तैयारी चल रहा है। हमारे जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल का रंग रंगाई वो भी चल रहा है। उसका सजावट का काम भी चल रहा है और जो है कि यहाँ जो मैडम राष्ट्रपति जी यहाँ जो गुरु गोमके जी का जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और प्रतिमा का भी रंग रंगाई चल रहा है, हो गया है करीब करीब। और इस तरह के जो तैयारी के काम जो है कि आपका 70% काम हो चुका है। बाकी काम जो है कि बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। बिल्डिंग का भी रंग रंगाई हो गया है। सब यहाँ अगल बगल जितने भी बिल्डिंग्स हैं सारा बिल्डिंग्स का रंग रंगाई हो गया, उसका तैयारी हो गया है। और बाकी जो क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है उसका भी साफ सफाई चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ 70% काम हो चुका है। बाकी अभी जो है कि 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। कितने बजे आएगी महामहिम? महामहिम 10 बजे आएंगी। 10:40 का यहाँ से 1 घंटा का टाइम है उनका। 10:40 में आएंगे। 11:40 तक उनका कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम होना है यहाँ पर? यहाँ जो है कि ओल्ड चिकी का 100वां वर्ष पूरा हो चुका है। जो हम संथाल समुदाय के जो चिकी है भाषा है और ये हमारे जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो लिपि है जो गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये निर्मित है, जो 100 साल पूरा हो गया है, उसी का कार्यक्रम चल रहा है। उसी का समापन समारोह में यहाँ वो आएंगे। मानगो स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रांगण में क्रिसमस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानगो स्थित क्रिसेंट हाई स्कूल प्रांगण में क्रिसमस के अवसर पर छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिभावक प्रतिनिधि शिक्षकगण उपस्थित थे। और इधर आपको बता दें, राजनगर प्रखंड के नवोदय विद्यालय के समीप स्थित छोटा सजुलता में गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और अंतर्गत गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा क्रिसमस महोत्सव 2025 का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। संस्थान परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां छात्रों और अतिथियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य श्रीमती अमोदनी महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ ग्राम प्रधान अश्विनी प्रधान, नेबू प्रधान, सुबोल महतो, विभीषण महाकुंड सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान नए विद्यार्थियों ने वेस्टर्न डांस, रैंप वॉक सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर संतोष कुमार गुप्ता ने छात्रों को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में चेयरमैन लक्ष्मी गुप्ता, प्रिंसिपल संध्या साहू सहित शिक्षकों और छात्रों का सराहनीय योगदान रहा। धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। ट्यूशंस में आज क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया है और फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया है। मेनली इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि समाज में कैसे गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाया जाए और समाज में एक अच्छा मुकाम लाया जाए। और इसके उपलक्ष्य में आज सारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और कुछ डिग्निटरीज लोग आए हुए हैं। सभी को हमारी ओर से 9 वर्ष की भी शुभकामनाएं हैं और ढेरों बधाई है। तो क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार गुप्ता। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर में 41 पुड़िया गांजा के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। संकोसाई रोड नंबर 1 में बिजली विभाग की आई लापरवाही, सामने भी हो सकता है बड़ा हादसा। और चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिला से बैग छिनतई के मामले में एक बदमाश को किया गया गिरफ्तार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।